वेलकम टू ऑटिज्म रियलिटी अदिति एंड देविका। और आज मैं आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करूंगी, यानी कि सवाल आपके और जवाब मेरे। आपने जो कमेंट बॉक्स पे मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आज मैं उसका जवाब दूंगी। फर्स्ट मैं लेती हूँ मसरत समीन जी का, जिन्होंने मुझे एक सजेशन दिया है। उन्होंने लिखा है हेल्पफुल वीडियो, प्लीज कीप बैकग्राउंड म्यूजिक लो। मसरत जी, सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है, और दूसरा कि अब मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना बंद कर दिया। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है अलिशबा हिसान जी ने। इन्होंने लिखा है शी रीड्स न्यूज़पेपर वेरी नाइसली, व्हेन डिड शी स्टार्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग। तो अलिशबा जी को सबसे पहले थैंक यू। अलिशबा जी, मैंने अदिति को स्क्रिबलिंग 2.5 ईयर्स से स्टार्ट कर दी थी, और 3.5 साल से जब उसकी थेरेपी स्टार्ट हुई थी, तब से प्री राइटिंग एक्टिविटीज मैंने स्टार्ट करी थी। प्री राइटिंग एक्टिविटीज की वीडियो मैंने अपलोड की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप जाकर वहां देख सकते हैं। और रीडिंग और राइटिंग की कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं है, बट कभी लगता था कि अदिति कर ले रही है, लेकिन फिर लगता था कि अभी सीखना और बाकी है। एवरीडे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रॉपर राइटिंग 6.5 ईयर्स में स्टार्ट हो गई थी, और रीडिंग में थोड़ा सा टाइम लगा था, ऑलमोस्ट 7.5 ईयर्स से 8 ईयर्स में प्रॉपर रीडिंग स्टार्ट हो गई थी। और थर्ड क्वेश्चन पूछा है रचना सिंह जी ने। इन्होंने लिखा है मैम, अदिति किस लेवल पे है, मीन्स कितना इंडिपेंडेंट है। तो रचना जी, अदिति को माइल्ड ऑटिज्म है और वो अपना काम खुद ही कर लेती है, जैसे नहाना, खाना, रेडी होना, शॉपिंग करना, अपने पीरियड्स को हैंडल करना, सब खुद से करती है। मुझ पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है। आप अदिति की रिसेंट एक्टिविटीज की वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर मैंने अपलोड की हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन पूछ रही है पूजा 003, क्या अदिति को वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिक। तो पूजा जी, अदिति को क्लासिक ऑटिज्म ही है। क्वेश्चन है सस्मिता साहू जी का। इन्होंने लिखा है मैम, अदिति की अंडरस्टैंडिंग कौन से एज में आई। तो सस्मिता जी, मैं 3.5 ईयर्स से अदिति की थेरेपी स्टार्ट की थी, तब अदिति में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने उसके आई कांटेक्ट पे काम किया, जॉइंट अटेंशन पे काम किया। सबसे पहले तो अदिति जो है वो विजुअल लर्नर थी, तो उसे मैंने फ्लैश कार्ड के थ्रू सिखाया सारी एक्टिविटीज, और सारे वर्क मैंने स्टेप वाइज की। पहले मैचिंग, फिर सॉर्टिंग, देन आइडेंटिफिकेशन, फिर नेमिंग। इस तरह से एवरीडे प्रैक्टिस करते करते अदिति में अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती गई। अंडरस्टैंडिंग जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती है, इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। हो सकता है मेरी बेटी में वो 5 साल में हुआ हो सकता है आपके बच्चे में पहले हो या इसके बाद हो। ठीक है। और सस्मिता जी, आपने एक और सवाल पूछा है, क्या आप फिश ऑयल डेली देते हो, कितने साल से दे रहे हो। तो मैंने फिश ऑयल जो है वो 3.5 ईयर्स में देना शुरू किया था, और 3 ईयर्स तक दिया था। फिर बीच में मैंने स्टॉप किया था, क्योंकि मैं तब कैमल मिल्क दे रही थी 2 ईयर्स तक। और 7th क्वेश्चन पूछा है सैयद इंशा जी ने। इन्होंने लिखा है आप कोलकाता में कहाँ से थेरेपी लेते थे। मैं भी कोलकाता से हूँ, प्लीज हेल्प। माई डॉटर इज 4.5 माइल्ड ऑटिज्म, वो अभी बात नहीं करती। तो सैयद जी, मैं कोलकाता में मनोविकास केंद्र से थेरेपी ली थी। एवरी 3 मंथ्स पर मैं जाती थी, क्योंकि मैं कोलकाता से नहीं हूँ। 7 डेज की थेरेपी लेती थी और गोल लेकर वापस आती थी, और इस गोल पर मैं भी वर्क करती थी, और एवरीडे अदिति जहाँ थेरेपी के लिए जाती थी वहां भी सेम वर्क होता था। सैयद जी, आपने एक और क्वेश्चन पूछा है, आर दे गुड, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक थेरेपी फ्रॉम देयर। तो सैयद जी, मेरे हिसाब से तो सभी थेरेपिस्ट और टीचर्स अच्छे हैं, क्योंकि थेरेपिस्ट या एजुकेटर्स का काम हमें गाइड करना है, हमें सिखाना है, और इस पर हम भी वर्क करते हैं। और पर्सनली मैं अपनी बात कहूँ तो सेंटर शॉपिंग करने की आदत मेरी नहीं रही, क्योंकि अगर मेरा बच्चा कहीं सेट हो गया है तो बार बार चेंज करना मैं पसंद नहीं करती।
क्योंकि इससे बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर 6 महीने मैं एक जगह पर थेरेपी ली, फिर 6 महीने के बाद दूसरी जगह पर ली, तो इससे बच्चे को एडजस्ट करने में समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हर सेंटर में काम करने का तरीका अलग होता है। और दूसरा कि जहां भीड़ चलती है वहां मैं नहीं चलती, जहां 4 बच्चे गए तो मैं भी उसके पीछे चलूं, ये मेरी हैबिट नहीं रही कभी भी। अगर मेरा बच्चा कहीं एडजस्ट कर लिया है, चाहे वहां एक ही बच्चा क्यों ना हो, मैं वहीं पे स्टिक रहना चाहती थी, क्योंकि हमारे बच्चों को सिखाने में टाइम लगता है। और अगर बच्चे की और टीचर की बॉन्डिंग सही हो और टीचर में पेशेंस हो, तो मैं वहीं रुककर काम करना चाहती थी। इसका रिजल्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछ रही है सागरिका जी, अदिति की स्पीच कब आई? तो सागरिका जी, अदिति की स्पीच 4.3 इयर्स पर आई थी 1 वर्ड पे। आप मेरी स्पीच थेरेपी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दूंगी। और 9 क्वेश्चन पूछ रही हैं हेमा उप्रेती जी ने। इन्होंने लिखा है, मैम अदिति ने सोशल होना कब स्टार्ट किया था? तो हेमा जी, सोशलाइजेशन के लिए आपको बच्चे के साथ काम करना पड़ेगा। मैं अदिति को जब 3.5 ईयर से थेरेपी स्टार्ट की थी, तब से मैं उसे एवरीडे पार्क लेकर जाती थी, घर पर केक बनाती थी या फिर कभी बाहर से मंगवाती थी और घर पर बच्चों को बुलाकर केक कट करती थी। हालांकि बर्थडे किसी का भी नहीं होता था, फिर भी मैं एक रोल प्ले करती थी बर्थडे का। इसके अलावे मैं उसे मंदिर लेकर जाती थी। हेमा जी, सोशलाइजेशन का भी कोई स्पेसिफिक एज नहीं होता, हर बच्चा अलग होता है, किसी का जल्दी स्टार्ट होता है, किसी का लेट होता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिस एज में अदिति सोशल होना शुरू हुई थी उसी एज में आपके बच्चे को भी हो सकता है आपके बच्चे में सोशलाइजेशन पहले आ जाए। वैसे 7 to 8 ईयर्स में अदिति का सोशलाइजेशन काफी बढ़ गया था। और 10th क्वेश्चन पूछ रही हैं जूली छेत्री जी ने। इन्होंने लिखा है, मैम टैपिंग करना कैसे बंद करे, हर चीज को बजाते रहता है, कैसे ठीक करे ये प्रॉब्लम्स? तो जूली जी, अगर आपका बच्चा हर चीज को बजाता है, इसका मतलब है कि बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव नीड्स है, वह फिंगर्स में प्रेशर चाहता है, वो उसको पूरी करने के लिए ही ऐसा करता है। तो आप उसे एक स्ट्रेस बॉल या स्क्वीजी बॉल दे, बच्चा उसे स्क्वीज करेगा 10 to 20 टाइम्स, फिर आप उसके हर फिंगर्स पर जॉइंट कंप्रेशंस देंगे और आप बच्चे से क्लैप भी करा सकते हैं। और इन एक्टिविटीज को आप एवरीडे करेंगे। और दूसरा कि बच्चे की टैपिंग की जो हैबिट है उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं तबले के साथ। बच्चे को तबला हम सिखा सकते हैं, इससे क्या होगा कि बच्चा एक स्किल्स भी सीख जाएगा। और 11th क्वेश्चन पूछ रहे हैं वामसी कृष्णा जी ने। इन्होंने लिखा है, मैम डू यू थिंक दैट अकॉर्डिंग टू एज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कम्स? वामसी जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि एज वाइज बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, बट एक टिपिकल डेवलपमेंट वाला बच्चा हर चीज देखकर सीख जाता है, लेकिन हमारे बच्चों को सिखाना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए भी हम उनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, और अगर हम उसे सही गाइड नहीं करेंगे, एक्सपोजर नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, तो बच्चे की ऑटिज्म की जो कंडीशन है वो समय के साथ प्रोग्रेसिव होती जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्ट्रीमिंग पे एक वीडियो डाला था, उस पे आरव निंजा शॉर्ट ने कमेंट किया है, दिस इज द बेस्ट वीडियो आई हैव एवर कम अक्रॉस ऑन द यूट्यूब। तो आरव, थैंक यू सो मच दैट यू लाइक्ड माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले Q&A सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।